नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो ना कोई रिसर्च और ना कोई एजुकेशनल वीडियो है, बल्कि ये वीडियो उस शख्स के बारे में है जो कि इंडिया का मिसाइल मैन कहा जाता है। उन्होंने भारत को एक विश्वास दिया कि दुनिया में आप कहीं भी हो, कहीं भी पले बड़े हो, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपके अंदर आत्मविश्वास और आपकी पूरी जर्नी है। आइए हम शुरू करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 11 मई 1998 दोपहर 3:45 पर राजस्थान के पोखरण में अचानक एक के बाद एक 3 जबरदस्त धमाके होते हैं। अचानक धरती कांप उठती है और आसमान धुएं के गुब्बार से भर जाता है। आसपास के गांवों में लोग सहम जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है कि यह भारत का एक सफल न्यूक्लियर टेस्ट था, तो देश भर में खुशी और गर्व की लहर दौड़ जाती है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद दुनिया को ये ऐलान करते हैं कि भारत अब एक परमाणु शक्ति है। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। भारत का यह परमाणु परीक्षण इसलिए भी खास था क्योंकि अमेरिका की सैटेलाइट्स और CIA की तीखी नजरों के बावजूद भारत की इस योजना की किसी को भनक तक नहीं लगी थी। We've been following the Indian nuclear program for many years, but there's no getting around the fact that in this instance we missed and did not predict the particular tests involved. It's my responsibility to stand up and tell the American people that we didn't get it right. भारत की इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे कोई और नहीं बल्कि मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने न केवल ऑपरेशन शक्ति को कामयाबी तक पहुंचाया, बल्कि उन्होंने अमेरिका की आंखों में धूल झोंकने के लिए मेजर जनरल पृथ्वीराज का भेष भी धरा था। रामेश्वरम के एक छोटे से गाँव में एक नाविक के घर पैदा होने वाले अब्दुल कलाम ने अपनी मेहनत के दम पर DRDO और इसरो जैसे देश के 2 सबसे बड़े साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में काम किया और भारत को स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी में इतना सेल्फ रिलायंट बना दिया कि जो देश कभी हथियारों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था, वो आज खुद वेपन्स बना भी रहा है और उसे एक्सपोर्ट भी कर रहा है। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी और आकाश जैसी मिसाइलों से न केवल भारत को एक मजबूत सैन्य शक्ति बनाया, बल्कि उन्होंने बच्चों को सपने देखना सिखाया, युवाओं को इनोवेशन की तरफ मोड़ा और विज्ञान को लैब से निकालकर सीधे गाँव तक पहुँचाया। वो महान साइंटिस्ट होने के साथ साथ देश के सबसे चहेते राष्ट्रपति भी बने, लेकिन उन्होंने फिर भी खुद को एक टीचर कहलाना पसंद किया। तो आइए जानते हैं मिसाइल मैन के नाम से मशहूर भारत के सबसे प्यारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पूरी कहानी। आखिर कभी फाइटर पायलट बनने का ख्वाब रखने वाले डॉक्टर कलाम भारत के महान साइंटिस्ट कैसे बने, भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने में उनकी क्या भूमिका थी और जून 2007 में प्रेसिडेंट के रूप में दूसरे कार्यकाल की इच्छा रखने के बावजूद वो दोबारा प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन पाए थे। He was an eminent scientist, a people's president, a Bharat Ratna and India's very own missile man. 1962 में वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो से जुड़े और देश के पहले स्वदेशी उपग्रह SLV-3 के प्रोजेक्ट लीडर बने। डॉक्टर कलाम ने 1998 में पोखरण 2 के परमाणु परीक्षण के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। For India, Dr. Kalam is one sun that will never set. Message is dream transforms into thoughts, thoughts result into action. अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के टेम्पल सिटी कहे जाने वाले रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक बोट ओनर थे जो श्रद्धालुओं को अपनी नाव से रामेश्वरम और धनुषकोडी तीर्थ यात्रा के लिए लेकर आते जाते थे। वहीं उनकी मां आशी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। अब्दुल कलाम अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पूर्वज अमीर व्यापारी थे जिनका बिजनेस इंडियन मेनलैंड, पंबन आइलैंड और श्रीलंका के बीच सामान और यात्रियों को ले जाने से जुड़ा था। लेकिन 1914 में जब पंबन ब्रिज बना जो पंबन आइलैंड को मेनलैंड इंडिया से जोड़ता था, तो उनके परिवार का बिजनेस फेल हो गया, जिसके चलते उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। इससे पता चलता है कि बिजनेस करना कितना चैलेंजिंग होता है। कहने को दुकान चलाना भी एक लोकल बिजनेस है, लेकिन जो लोग इसे चलाते हैं वही जानते हैं कि ये कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ऑर्डर ट्रैक करना, स्टाफ की शिफ्ट मैनेज करना, इन्वेंट्री चेक करना, ये सब दिन भर की भागदौड़ में एक एंडलेस स्ट्रगल जैसा लगता है। मान लीजिए लखनऊ का एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ओनर जो मोबाइल फोन्स, एक्सेसरीज और गैजेट्स बेचता है, उसे कई बार प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कभी कोई मॉडल स्टॉक से बाहर, कभी साइज या कलर मिसमैच और कई बार कस्टमर्स फ्रस्ट्रेशन में बिना खरीदे ही लौट जाते हैं। लेकिन अब इन सब का एक स्मार्ट सॉल्यूशन है ओडू पॉइंट ऑफ सेल। ओडू POS से आप अपना रिटेल या ऑफलाइन बिजनेस बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यह आपकी इन्वेंट्री को रियल टाइम में ट्रैक करता है, जिससे स्टॉक आउट जैसी दिक्कत नहीं आती। और अगर आपके मल्टीपल स्टोर्स हैं, तो आप हर लोकेशन की इन्वेंट्री एक जगह से मैनेज कर सकते हैं। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, वर्क आवर्स और शिफ्ट शेड्यूल्स को भी आप ओडू से इजीली ट्रैक कर सकते हैं, जिससे टीम भी मोटिवेटेड रहती है और काम में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। पुराने ऑर्डर्स को आप कस्टमर
प्रोडक्ट, कैशियर या डेट के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। ओडू सेल्फ सर्विस का भी ऑप्शन देता है, जहां कस्टमर्स खुद ही कियोस्क या स्मार्टफोन से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ओडू पीओएस से आप अपने बिजनेस को कंफ्यूजन से निकालकर क्लैरिटी में ला सकते हैं। सबसे अमेजिंग बात है कि ओडू का पहला ऐप लाइफ टाइम के लिए फुल होस्टिंग और सपोर्ट के साथ फ्री है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को स्मार्ट तरीके से ग्रो करना चाहते हैं तो आप ओडू के साथ जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। उनके पिता को घर चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इसलिए अब्दुल कलाम को केवल 10 साल की उम्र में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना पड़ा। वो सुबह जल्दी उठकर पहले अखबार बांटते और फिर स्कूल जाते। ये वही स्ट्रगल था जिसने कलाम के अंदर बचपन से ही पेशेंस और डिसिप्लिन की मजबूत नींव रखती थी। अब्दुल कलाम ने अपने प्राइमरी एजुकेशन शॉर्ट्स हाई स्कूल से पूरी की। वो शुरुआत में एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनके अंदर कुछ नया सीखने की जिज्ञासा और कुछ बड़ा करने की आग साफ दिखाई देती थी। साल 1954 में उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ्स कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन पूरा किया। अब्दुल कलाम को पक्षियों के उड़ने का तरीका बहुत फैसिनेट करता था। वो अक्सर पक्षियों को उड़ते हुए देखकर सोच में पड़ जाते थे और यही क्यूरियोसिटी उन्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तरफ ले गई। इसके लिए उन्होंने मद्रास इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया और उनका सिलेक्शन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में हो गया। लेकिन जब उन्होंने MIT की फीस सुनी तो वो काफी दुखी हो गए, क्योंकि फीस ज्यादा थी और वो जानते थे कि उनके परिवार के लिए इतनी महंगी फीस भर पाना मुश्किल है। तभी उनकी बड़ी बहन आसिम जोहरा आगे आई और उन्होंने अपने सोने के गहने बेचकर कलाम। तो आज की हमारी सी वीडियो थी मिसाइल मैन के ऊपर। अगला आपको कौन सी वीडियो और किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ हमें कमेंट करें और बताएं। हम आपको पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी सुनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।